मैं सबसे पहले पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को, अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी को, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड पंकज कुमार जी को और इनके सभी अधिकारियों को और अभियंताओं को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आपने आज भी 4 योजनाओं का उद्घाटन कराया, ये अवसर दिया और तेजी से सब जगह पथ निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं और हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है कि जो भी काम हो रहा है तेजी से। भी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात कहने के सिलसिले में सब बातों को बता दिया कि पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, 2005 तक क्या हालत था। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण कराया था 2006 में, तो स्थिति क्या थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने सब जगह पथ का निर्माण और गांव से क्या लिंक था लोगों का, शहरों से क्या लिंक था, कितने लोग आते जाते थे, कितनी गाड़ियां चलती थी। अब उसके बाद जो काम शुरू किया, जब हम लोगों को मौका दिया बिहार के लोगों ने काम करने का, तो जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में, तो इसके लिए कितना पथ का निर्माण किया गया। और केंद्र सरकार में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम उनके सरकार में मंत्री भी थे, और उस समय जो उन्होंने शुरू किया केंद्र सरकार की तरफ से पथों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो काम शुरू किया गया, और उसमें बिहार के लिए कितना जगहों पर चयन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर ये जो काम केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो किया गया, उससे लोगों को कितनी सुविधा मिली। हम लोगों ने तो पहले सोचा था कि राजधानी पटना से जो दूर दराज का इलाका है, उससे सबसे दूर इलाके से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगे, इसके लिए काम शुरुआत किया। और जब वो पूरा हो गया, तब हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया कि अब जो सबसे दूर के इलाके हैं, वहां से 5 घंटे का समय लगे पटना आने में। अब इसके लिए काम चल रहा। और अब कितना यातायात बढ़ गया, कितनी गाड़ियां बढ़ गई, तो उसको देखते हुए तो जो पहले सड़कें बनती थी, अब 7 मीटर चौड़ी रही, बहुत चीजें बनी। अब उसके बाद तय हुआ कि 10 मीटर हो, फिर हुआ कि 4 लेन बने। तो हर तरह से जो काम किया जा रहा है, और जान लीजिए जो भी हम लोगों का आज जो आपने उद्घाटन करवाया समूचा का, ये जो स्टेट हाईवे 102 जो बिहिया जगदीशपुर पीरो दनवार बिहटा है, स्टेट हाईवे 85 अमरपुर अकबर नगर, स्टेट हाईवे 84 घोंघा पंजवारा, स्टेट हाईवे 91 बिहारीगंज बाईपास। तो जो स्टेट हाईवे बना है, देखिए बहुत अच्छा स्टेट हाईवे हम लोगों का बनता है, और आवागमन लोगों का कितना बढ़िया हो रहा है। कभी सोचा था कि कितना समय और कितने समय में लोग जाते थे। अभी हमारी उप मुख्यमंत्री बोल रही थी कितना देर लगता था कहीं से कहीं आने में, और आज कितना समय लग रहा है। तो ये सब सुविधा तो हुई है, लेकिन अब गाड़ियां इतनी चलने लगी हैं कि अब उसके चलते हम लोगों को तो चौड़ीकरण पर और जोर देना है, और अब सब लोगों को खुशी हो गई है। तो जो सब तरह से, और देख लीजिए बिहार सरकार ने शुरुआती दौर में तो जो चला था, और बहुत सारी केंद्र की जो योजनाएं थी वो ठीक नहीं थी, उसका देखभाल नहीं किया गया था, पहले की बनी हुई बहुत सारी, तो उसको भी हम लोगों ने करवाया। और 900 करोड़ से भी कभी 1000 करोड़ रुपया तक हम लोगों ने खर्च करके सब जो केंद्र की सड़कें थी, उसको जो राज्य में बनी उसको भी ठीक हम लोगों ने करवाया था। तो शुरू से ही हम लोग लगे रहे, और हम लोग तो सोचे कि मिलेगा, तो नहीं मिला तो एक अलग बात है। लेकिन हर प्रकार से जो देखने का काम किया गया है, और जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं और बिहार होते हुए जो आगे जाते हैं, तो किस तरह से बाहर प्रशंसा करनी शुरू की थी कि क्या अच्छी स्थिति है सड़कों की, क्या अच्छी स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, जो बाहर इसके बारे में तो चर्चा करते थे। तो खैर ये सब करते रहे, और अंत में जिसका जिक्र किया गया कि अब हम लोगों ने तो तय कर दिया कि भाई 5 घंटा जो हमारा सबसे दूर की जगह है वहां से आने में लगे, उसके लिए अब काम हो रहा है। और कितना काम हो रहा है, सब चीज को बढ़ाने का काम हो रहा है। तो ये सब काम तो करना है, और
अब तो और हम लोगों ने कर दिया है, जो 7 निश्चय 2 का शुरू किया है सुलभ संपर्कता के अंतर्गत, कि सब चीज जो जितने शहरी क्षेत्र हैं उसके बाईपास का निर्माण कराया जाएगा, या जहां पर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगी तो फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ये सब तय किया और मुझे खुशी है कि ये पथ निर्माण विभाग ने इसको देख करके 120 चिन्हित स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां पर बाईपास के निर्माण की योजना पर कार्य किया जाएगा। तो ये सब काम जो शुरू किया जा रहा है, अब एक एक चीज समझ लीजिए कि किस तरह से सुविधा होने वाली है। और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि सड़क का निर्माण तो करेंगे, पुल का निर्माण तो करेंगे, लेकिन उसके मेंटेनेंस का भी काम हम लोगों को करना है। हर हालत में मेंटेनेंस का काम करना है और वो बहुत जरूरी है मेंटेनेंस करना। तो वो सबसे आवश्यक चीज है और विभाग के द्वारा इसके बारे में तैयारी हो रही है। और मेरा तो सुझाव कि चाहे सड़क हो, पुल हो या जो बिल्डिंग्स बनते, तो आप उसको टेंडर के माध्यम से करवाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके मेंटेनेंस का काम डिपार्टमेंट को करना, हम ये बार बार सुझाव दे रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि डिपार्टमेंट करे, इसमें और ज्यादा स्टाफ की नियुक्ति करनी हो, इंजीनियर्स की नियुक्ति करनी हो, ये सब को लगाए रहिए निरंतर रूप से। खाली ठेकेदारी से काम नहीं चलता। आप अगर करने लगिएगा तो आज आपको जितना खर्च हो रहा है मेंटेनेंस में, उससे कम खर्च में अगर डिपार्टमेंट खुद करेगा एक एक चीज का मेंटेनेंस, तो बहुत अच्छे ढंग से काम होगा और सही मायने में डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी काम रहेगा। आजकल काम क्या होता है, तो खाली देखभाल थोड़ा करते हैं भाई, या उसकी सहमति न देते हैं या सैंक्शन न करते हैं। करने का काम तो ठेकेदार करता है। तो फिर अगर ये इसके देखभाल के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी ठेकेदारी होगा तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं, हम तो दोनों विभाग को और जो पथ ये इसमें भवन निर्माण है उनको भी हमने कहा कि भाई ये मेंटेनेंस का काम करिए। हम प्रार्थना करेंगे, देखिए आप लोग से जरा तेजी से काम करवाइए। और मेंटेनेंस का काम करना है अगर खुद करिएगा तो सारे सड़क और पुल का निर्माण, अब पुल के बारे में हम कितना दिन से कह रहे हैं, हम बता रहे थे जब एक मीटिंग किए थे आप, तभी हमने बताया कि भाई देखिए पुल का भी मेंटेनेंस और अपने इंजीनियर्स के बीच में, जैसे रेलवे की हमने बताई थी बात कि रेलवे में जितने ब्रिजेज हैं उसके लिए इंजीनियर्स का एक ग्रुप रहता है उसको देखने के लिए कि सब पुल ठीक ढंग से रहे। तो उसी तरह से हमने सुझाव दिया था कि हम लोगों को अपने पुल को भी हर तरह से देखना, मेंटेनेंस का काम करना। तो इसको जरूर देखिएगा। और बाकी तो कहां पर क्या बनना चाहिए ये सब तो हम लोग करते ही रहते हैं, और इसके लिए जो भी मेंटेनेंस के काम के लिए है उसको भी तो हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम में भी शामिल किया है कि अगर कहीं पर मेंटेनेंस नहीं है तो शिकायत करेंगे तो उस पर काम भी होगा और जिसके लिए जो जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो ये सब काम, और आज भी अभी चर्चा जो इन पथों के बारे में जो बात हुई उसके बारे में और उसके अलावा भी कई चीजों के बारे में जो आप लोगों ने कहवाया, जो परियोजनाओं से संबंधित वृत्त चित्र की प्रस्तुति थी, उसके सिलसिले में आप लोगों ने जो वृक्षारोपण का भी बताया, ये खुशी की बात, हम लोग तो चाहते ही है और बहुत समय से कह रहे हैं वृक्षारोपण। तो जितनी सड़कें बनती हैं हम तो बार बार कह रहे हैं, सड़क थोड़ा ऊंचा है तो दोनों तरफ एक एक ही हम लोगों को नहीं लगाना वृक्ष। आप देख लीजिए अगर 2-2 लगेगा दोनों तरफ तो और अच्छा है। तो उस तरह से उसको भी करने की बात हम बराबर कहते रहते हैं कि वृक्षारोपण की भी संख्या बढ़े, उसका देखभाल भी होता रहे, सब चीज अच्छे ढंग से चलता रहे। तो ये बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि हम लोग वृक्षारोपण का काम किस तरह से कर रहे हैं। बिहार और झारखंड अलग हुआ था तो क्या स्थिति थी, यहाँ पर कितना कम था। तो वैसी स्थिति में तो सबको करते हुए जो हम लोगों ने बढ़ाया है शुरू से, और अब उसको जिस तरह से जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, तो उसमें सड़कों के किनारे भी वृक्षारोपण। तो इस काम को जरूर करना है और हमको पूरा भरोसा है कि इस पूरे चीज को करिएगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कुछ भी सड़क बन रहा हम लोगों को देखना है कि सभी सड़कों का निर्माण तेजी से हो जाए। और कभी कभी होता है कि सड़कों के निर्माण के लिए जरूरत होता है जगह लेने की, तो जगह लेने में बहुत विलंब आता है, तो उसके चलते भी काम करना पड़ता है। अब जैसे वो बात बिहटा सरमेरा पथ
तो उसके लिए तो डुमरी सर मेरा तो कब से बना हुआ है। अब बिहटा से डुमरी तक आना है तो कितना बार ला करके दिखा करके एक एक चीज को किया गया। तो अब तो हमको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी होगा। तो वो भी जो सड़क का नाम है, कहीं ऐसा नहीं हो कि बिहटा सर मेरा नाम पड़ा से कितना साल पहले, 12 साल पहले पड़ा, तो ऐसा नहीं हो जाए कि उसको डुमरी सर मेरा कहने लगी। बिहटा सर मेरा है। अब जरा कल्पना करिए कहां से कहां जाएगा, सर मेरा जाएगा तो सरमेरा से फिर मुकामा, उसके आगे कहां, और अब जो नई सड़कें बन रही है तो कितना और पूरब के इलाके में लोग जाएंगे, और बिहटा के इलाके से चल करके कैसा संपर्क होगा। ये बिहटा सरमेरा जो बनवाए तो एक और भी सड़क हो गया, जिससे कि पटना जिला के सबसे पश्चिम के इलाके से लेकर के पूरब के इलाके तक पहुंचने में कितनी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब चीजों को देखते हुए अनेक जगहों पर सड़कों का निर्माण किया गया है, और आप देख लीजिए कितना अच्छा बना है। अटल पथ, और दूसरे पथ का तो नामकरण हमने कहा था तो आप लोगों ने पाटली पथ कर दिया, कि क्या एक एक चीज हुआ, कितना सुंदर बना है। तो सब चीज तो एक एक चीज आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए तो हम बधाई देंगे। और हम लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब तेजी से रोड का काम हो जाएगा, ब्रिजेज का काम होगा, तो लोग कितना प्रसन्न होते हैं, कितना खुश होते हैं। तो इसलिए आज तो 4 का आप लोगों ने शुरुआत, उद्घाटन कर दिया, और सिर्फ एक ही चीज है जिसमें आपका ये जो घोंघा पंजवारा है, उसी में एक जो आरओबी बनना है, तो उसमें भू अर्जन में विलंब हुआ है, लेकिन अब इस काम को आप जनवरी 2022 तक पूरा कर लीजिएगा। ये अच्छी बात है, जो हम लोगों को आपने सूचना दी वो भी काम हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इससे लोगों को कितनी सहूलियत होगी। अब बिहारीगंज बाईपास जो आप लोगों ने किया है, भाई कितना बढ़िया होगा, कितना सुविधा होगी लोगों को। मधेपुरा, सुपौल जिलों में आने जाने के लिए जगह पर दिक्कत होती थी, और बिहारीगंज का बाईपास आप लोग बना लिए आज, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक बहुत अच्छे ढंग से काम आप लोगों ने कर दिया है। घोंघा पंजवारा का भी जो हुआ है काम, तो कितने अच्छे ढंग से, किस प्रकार से आप समझ लीजिए कि कहलगांव की तरफ से भागलपुर आए बिना घोंघा होते हुए दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाया जाएगा। कितना सुविधा होगी लोगों को कहीं भी जाने में और आने में। तो इन सड़कों के बारे में जो आप लोगों ने कर दिया, अमरपुर अकबर नगर SH85 का भी काम किया, ये बहुत अच्छा हो गया है। अकबर नगर के पास जो सुल्तानगंज के पास है, वहां से आप अगवानी घाट पर तो पुल बन ही रहा, लेकिन जो ये अकबर नगर से लेकर के अमरपुर की बात, जो अमरपुर से तक का ये पूरा का पूरा जो होगा, तो कितनी सुविधा होगी। और वो ब्रिज बनने के अंतिम चरण में है, तो किस तरह से लोगों को दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो सब तरह की सुविधा इसमें होगी। और फिर बिहिया, जगदीशपुर, पीरो, दनवार, बिहटा, ये जो इसका आप लोगों ने करा दिया है, इसका कितना फायदा होगा। इसमें तो आरा सासाराम रेल लाइन पर पीरो में आरओबी का भी निर्माण किया गया है। तो अब कितनी सुविधा होगी लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में, ये सबको पता चला जो है, तो लोग को लाभ होगा। और इसी तरह से अनेक योजनाएं जो बनी हुई है उसका लाभ होगा। और अब मुझे खुशी है कि बहुत सारी योजनाएं जो स्वीकृत हैं उसका टेंडर वगैरह भी हो गया, अब उसकी भी शुरुआत तब करने जा रहे हैं। तो जिस शुरुआत होगा उस दिन उसी की चर्चा हो, तो ये मुझे खुशी है। तो आप लोग करिए, लेकिन दोहरा करके सिर्फ एक मेरा अनुरोध है, और वो अनुरोध है मेंटेनेंस का, और किसी चीज का नहीं। बनाइए और उसका मेंटेनेंस करिए, और डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंटली करे। मेरी बात अगर गौर से सुन लीजिए और ध्यान दीजिएगा। शुरू में देखिए, हम भी इंजीनियरिंग पढ़े, लेकिन हमारे साथ पढ़े हुए इंजीनियर तो कब के रिटायर कर गए। हम केंद्र में अटल जी ने हमको बनाया था रेलवे का काम, तो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट तो वही है ना। तो पढ़ाई से लेकर के, और हमारे जो साथी पढ़ करके चीफ मुख्य तक होते हुए अपना रिटायर किए हैं कितने लोग, तो सबसे हमारी बात होती रहती थी, समझ गए ना। तो डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियर लोग थोड़ा उसको लगे कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सब करेगा, समझ गया कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिस दिन आप तय करिएगा, हमने जब कहा ये भवन, ये इसमें आपको ग्रामीण कार्य वाले में, तो एक हमारे विधायक लिख करके हमको चिट्ठी भेज दी, कहे कि साहब इसको डिपार्टमेंट से मेंटेन नहीं करता, हम उनको बुलवाए।
बड़ा पुराने आदमी थे। हम कि आपको क्या कहा है यार, बताइए तो जरा, ये कौन ही सब बोला? आप क्या जानते हैं? जो ये जो मेंटेनेंस करेगा डिपार्टमेंट, वो कितना जरूरी होगा, रोज उनको काम रहेगा और वो मेंटेनेंस करते रहेंगे। और जब हम लोग इसको लोक शिकायत निवारण कानून में भी डाल दिए है, अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो जिम्मेवार वो रहेंगे, इसलिए जरूर मेंटेनेंस होगा। तो जिम्मेवारी भी दीजिए। इसलिए हमारा आग्रह होगा भाई, अब हम तो यही कहेंगे आप सबसे, अमृतलाल मीणा जी से, कि अमृतलाल मीणा जी तो बहुत दिन आप काम किए हैं, अब आप जाने वाले, लेकिन कुछ करके जाइए, हम यही कहेंगे। ये सब जो डिपार्टमेंट वाला हम कह रहे हैं, ये कर लीजिए कि डिपार्टमेंट ही करेगा, सब लोगों को समझा बुझा करके, और डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसको करिए। ग्रामीण कार्य वाला तो बहुत आगे इसमें मेंटेनेंस वाले काम के लिए भी बढ़ा है, लेकिन आपसे भी हम आग्रह करेंगे पथ निर्माण में कि ये काम जरूर कर दीजिए, मेरा यही आग्रह है। और बाकी जो आप सब काम करते हैं, मुझे खुशी है। मैं अभियंताओं को भी धन्यवाद देता हूं, और अभियंता लोग बैठे उनको भी कहेंगे कि आप जान लीजिए, भूलिएगा मत, हम भी वही पढ़ाई पढ़े हैं। तो हम इसीलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई अभियंता हैं तो सही मायने में पूरे तौर पर ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए कि आप ही का नाम हो। और आप जानते हैं कि हम लोग अपने इलाके में जब से रहे, एमएलए एमपी कई काम करवा देते थे, तो उस इलाके में इंजीनियर लोगों को कितना सलाम करता था सब। तो ये जो मेंटेनेंस का काम आप करिएगा, तो आप जान लीजिए पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा आपको लोग सम्मान देगा, इज्जत करेगा इंजीनियर लोगों को। तो ये समझ लीजिए। और आपके जितने स्टाफ है, तो हम इतना बात जरूर कहेंगे, आप लोग जरा मेरे बात पर गौर करिएगा, ये सब के हित में और सबको आगे बढ़ाने का, और सही मायने में एक एक चीज को देखने का और मेंटेन करने का। तो इतना ही हमको अनुरोध करना था। बाकी तो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसके लिए हम आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और आज भी जो 4 कार्यक्रमों का आप लोगों ने उद्घाटन कराया, मैं पुनः इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से सब जगह के बारे में आप लोगों ने तो एक देख ही लिया है। हम ये देख रहे थे कि आप लोगों ने काफी, जो हम लोगों ने स्टेट हाईवे जो बनाया था, उस स्टेट हाईवे में आप लोगों ने कई जगहों पर उसके चौड़ीकरण का काम करना प्रारंभ कर दिया है। और ये भी स्टेट हाईवे का ही चारों है, उसी के बारे में जो आपने किया है, तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और ये काम निश्चित रूप से इसको तेजी से करते रहिए। और हम तो कहेंगे कि भाई ये स्टेट हाईवे, तो इसको स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे ही रहने दीजिएगा। अगर स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे ही रख करके कीजिएगा काम, तो आपके राज्य की प्रतिष्ठा बहुत और बढ़ेगी। अभी जो बोल रहे हैं 4थे नंबर पर कुछ भी, तो स्टेट का रोड स्टेट हाईवे रहेगा, वो अगर पूरे तौर पर बढ़िया से और ब्रिजेज मेंटेन होगा,